Hello everyone, welcome to this channel. This is another session of 5 MCQ daily. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी. द 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992 gave a special status to the union territory of Delhi. Which statement given above is are correct? तो बताएंगे जल्दी से. इसका दोनों स्टेटमेंट सही है. आर्टिकल 239A यूटी के लोकल लेजिस्लेचर बनाने से रिलेटेड ही है और 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992 दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है, जिसमें ये यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ही बोलेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाएगा और लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में रहेंगी. ये सब इसी में डील होता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर UHID रूल्स 2021 हैज़ बीन इशूड अंडर द आधार एक्ट 2016. The UHID is used for identification and authentications of beneficiaries in various health IT applications. तो इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्स इज आर पार्ट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. CAPF के पार्ट कौन कौन से हैं? आसाम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल. बताएंगे आंसर. इसका ऑप्शन सारे ही करेक्ट हैं टोटल. इसमें 7 सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो CAPF के अंडर आते हैं. देख लेते हैं कौन कौन से 7 हैं. ये हैं AR, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB. ये सारे ही आते हैं. 7 आते हैं इसके अंदर, CAPF के अंदर आते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4. With reference to the Ayushman Bharat scheme, consider the following statement. It has been designed to meet Sustainable Development Goal. The cost of implementation of the scheme is fully borne by central government. Which of the following statement given above is correct? बताएंगे. इसका ओनली वन करेक्ट होगा. इसमें बस ये सही है. इसका जो इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन का खर्च जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच में होता है 40 और 60%. बाकी जो फुल्ली फंडेड है ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का फुल्ली फंडेड है, बट इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट डिवाइड होता है. सो चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 5. विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The concept of CSR is governed by Companies Act 2013. The companies are required to spend 2% of their average net profit in the last 3 financial years towards CSR. The entities undertaking CSR activities have to register themselves with the central government. आंसर बताएंगे आप. इसका सारे स्टेटमेंट करेक्ट है. 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट. तो ये CSR जो है वो 2013 एक्ट के थ्रू बना है, कंपनी एक्ट के थ्रू बना है और इसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है जो इन्वायरमेंट और सोशल वेलफेयर पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उनकी कंपनी की वजह से, तो उसके लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगी. और कंपनी 2% ऑफ एवरेज उनके प्रॉफिट का 2% खर्च करेंगी इस इन्वायरमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए. ये मैंडेट कर दिया है इंडिया ने. सेकंड भी करेक्ट है. थर्ड नंबर कि उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को. सो ऑल आर करेक्ट. सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.